नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन इस बार की सभी 70 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। एक और जहां आम आदमी पार्टी और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता की पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर साल 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। हालांकि पार्टी पिछले 27 सालों से शहर के राजनीतिक परिदृश्य में अपना दबदबा कायम रखने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि इस लड़ाई में कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। बता दें कि कांग्रेस ने 2013 में अरविंद केजरीवाल के हाथों सत्ता खो दी थी और तब से दिल्ली की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके चलते इस चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कड़ी मशक्कत करती हुई देखी जा रही है। बता दें, जैसे जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। साथ ही सभी दलों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता दिखाई दे रहा है। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब महज 2 दिन का समय बचा है, जिसके बाद 5 फरवरी को दिल्ली की जनता सभी पार्टी के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अपने वोटों के माध्यम से ईवीएम मशीन में कैद करने का काम करेंगे। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की कई कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने कई मांगे भी रखी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बयानबाजी तेज है। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पर हमला किया गया है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि यह हमला बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया है। आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुरक्षा की मांग भी अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयुक्त के सामने रखी है। साथ ही हमला करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की भी मांग रख दी है। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के हाथों आप स्वयंसेवकों पर बार बार हमले और धमकी के संबंध में सीईसी राजीव कुमार को पत्र लिखा है। साथ ही 4 मुख्य मांगे रखते हुए भी लिखा गया है कि नई दिल्ली विधानसभा में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएं। चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वाले तुरंत सस्पेंड किए जाएं। वहीं आगे मांग करते हुए लिखा कि हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। साथ ही लिखा गया कि लोकतंत्र हिंसा और भय के आगे नहीं झुक सकता। चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रहना चाहिए। बता दें, इससे पहले भी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि मैं अभी रिठाला विधानसभा में सभा करके आ रहा हूं, वहां से हमारे मौजूदा एमएलए मोहिंदर गोयल जी चुनाव लड़ रहे हैं। आज बीजेपी वालों ने उन पर इतना घातक हमला किया कि उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वे व्हील चेयर पर स्टेज पर आए हैं। क्या हम दिल्ली में ऐसी गुंडागर्दी चाहते हैं? आगे दिल्ली की जनता से अपील करते हुए केजरीवाल ने लिखा कि आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है, बीजेपी गुंडों की पार्टी है। दिल्ली को गुंडों के हवाले मत कर देना। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी का गुंडा आप विधायक महेंद्र गोयल को कह रहा है कि गोली मार दूंगा। दिल्ली वालों सोच लो, अभी सरकार नहीं बनी तो गोली मार रहे हैं। गलती से भाजपाई आ गए तो दिल्ली को गुंडागर्दी का गढ़ बना देंगे। तो वहीं एक अन्य पोस्ट में लिखते हैं कि संसद से 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। ना चुनाव आयोग है, ना दिल्ली पुलिस, सब मौन है। सोमवार को संसद में ये मामला उठाया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली की जेम्स फोर्ड क्लब की झुग्गियों में कथित तो बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आप कार्यकर्ताओं की पिटाई के आरोप पर आप सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के एसएचओ को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। दरअसल बीते शनिवार को आम आदमी पार्टी के रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल के ऊपर रैली के दौरान हमले की खबर सामने आई थी। इस हमले में आप विधायक महेंद्र गोयल बेहोश हो गए थे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को शनिवार सुबह करीब 11:15 पर पीसीआर कॉल मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। हालांकि उनके ऊपर हमला क्यों किया गया और किसने किया,
इसे लेकर ज्यादा जानकारी सामने अभी तक नहीं आई है, मगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि आप विधायक पर यह हमला भारतीय जनता पार्टी की ओर से कराया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि महेंद्र गोयल वही विधायक हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी दस्तावेज पर मुहर व दस्तखत के मामले में समन भेजा था। इस मामले में विधायक पूछताछ में एक बार शामिल भी हुए थे। वहीं अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधायक महेंद्र गोयल पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। बौखलाहट में ये लोग अब हिंसा पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पिछले एक दशक से सत्ता में है। आम आदमी पार्टी की शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के साथ साथ मुफ्त बिजली और पानी ने पिछले 2 चुनावों में कमाल कर दिया था, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने पहले 67 और फिर 62 सीटें जीती थी। वहीं महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा ने भी पार्टी को दिल्ली के मतदाताओं के बीच महत्वपूर्ण समर्थन बनाए रखने में मदद की है। इस बार पार्टी ने सत्ता में वापस आने पर सभी पात्र महिला मतदाताओं को 2100 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले भी अपने ऐसे वादों को पूरा किया है, इसलिए मतदाताओं खासकर महिलाओं के बीच उनका भरोसा मजबूत बना हुआ है। हालांकि पार्टी अब तक की अपनी सबसे कठिन लड़ाई का सामना कर रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही इसी तरह के वादे किए हैं, जिससे मुफ्त चीजों के मामले में आम आदमी पार्टी अपनी विशिष्टता खो रही है। इस बार तो पार्टी खासतौर पर विकास परियोजनाओं को लेकर मजबूत सत्ता विरोधी भावना से भी जूझ रही है। वहीं दिल्ली में कई मतदाता प्रदूषित पानी और खराब सड़क की स्थिति से असंतुष्ट हैं। इसके अलावा आपके कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। इसलिए सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष के आक्रामक अंदाज और जनता को लुभाने वाले वादे आम आदमी पार्टी के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रहे हैं। जहां भाजपा इस चुनाव में न केवल अपनी ताकत के दम पर बल्कि आपके गढ़ों को भी निशाना बनाकर चुनाव लड़ रही है। पहले आपको झुग्गी बस्तियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में एक तरफा समर्थन हासिल था। हालांकि इस बार भाजपा ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगी संगठनों के जरिए इन क्षेत्रों में भी पैठ बनाने का काम किया है। साथ ही बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर अपने मूल मतदाताओं को पीने का पानी और उचित सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रहने का आरोप भी लगा रही है। बीते दिनों केजरीवाल के हरियाणा की ओर से यमुना से आ रहे पीने के पानी में जहर मिलाने वाले दावे से भी भारी बवाल देखने को मिला था। तो वहीं दिल्ली की ये चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय होती भी दिखाई दे रही है, जहां पिछले 2 चुनावों में एक भी सीट न जीत पाने के बाद कांग्रेस अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और वो भी अच्छी तरह से इस बार चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस के नेता और उम्मीदवार वोटों को फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक और दलित इलाकों में, और कुछ हद तक समर्थन भी हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी लगभग 2 दर्जन सीटों पर पूरा फोकस कर रही है और इस निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा समर्थन हासिल करने के लिए अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं के जरिए आक्रामक तरीके से प्रचार भी कर रही है। लेकिन दिल्ली की इस सियासी रण में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही दलों की ओर से एक दूसरे पर जमकर निशाना साधने का काम किया जा रहा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।